Hello. So listen student, I want to tell you if alpha and beta are the root of 2x square minus का 6x plus 3 equal to 0, then the value of alpha upon में beta plus beta upon में alpha plus 3 1 upon में alpha plus 1 upon में beta plus 2 alpha beta. ठीक है, तो अब जरा इस बात को यहाँ पे समझें. ठीक है, मैं आप लोग को एक चीज यहाँ पे समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा समझे. 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3 इक्वल टू 0. ठीक है, 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 3 बराबर क्या होता है 0. अब मैं एक काम करता हूँ, मैं कंपेयर करता हूँ. ठीक है, अब मैं किस चीज से मैं कंपेयर करता हूँ, अब मैं कंपेयर करता हूँ ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर क्या होता है 0. ठीक है, ax स्क्वायर bx प्लस c बराबर क्या होता है 0, जहां पे a की वैल्यू क्या होता है 2, b की वैल्यू क्या होता है माइनस का 6, c की वैल्यू क्या होता है 3, c की वैल्यू क्या होता है 3. तब उस केस में अगर हम अच्छी तरीके से अगर हम ध्यान दें तो सबसे पहले हम यहाँ से अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस का b बाई ए, अल्फा बीटा बराबर क्या होता है c बाई ए. ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b बाई ए, अल्फा बीटा बराबर क्या होता है c बाई ए. ठीक है, अब इस चीज को अगर यहाँ पे हम समझे थोड़ा सा, अल्फा अपॉन में बीटा फिर प्लस बीटा अपॉन में अल्फा प्लस 3 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में क्या होता है बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा. ठीक है, 2 अल्फा बीटा. तो एक बात को यहाँ पे समझे कि अल्फा बीटा अगर यहाँ से हम निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये अल्फा स्क्वायर और यहाँ पे बीटा से बीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर फिर प्लस 3, यहाँ से क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, इधर अल्फा हो जाएगा इधर क्या हो जाएगा बीटा हो जाएगा प्लस 2 अल्फा बीटा. ठीक है, अब एक बात यहाँ से हम ध्यान दें कि अगर इसे हम कंपेयर अगर हम कंपेयर ये करते हैं तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 2 है, b की वैल्यू क्या है माइनस का 6 है और c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है. ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस का b बाई ए, माइनस का b बाई ए और अल्फा बीटा बराबर क्या होता है c बाई ए, c बाई ए 3 बाई 2. ठीक है, 3 बाई 2 c बाई ए तो क्या होता है यहाँ पे 3 बाई 2. ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस माइनस यहाँ पे है तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस c बाई 2, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 2 से इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 3. ठीक है, अब एक तरीके से हम नॉर्मली अगर यहाँ से हम ध्यान दें तो हम यहाँ से समझे तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है 3 होता है और अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है 3 बाई 2. ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम एक तरीके से अब हम यहाँ से ध्यान दें तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है अल्फा स्क्वायर बराबर क्या बीटा स्क्वायर और 2 अल्फा बीटा. ठीक है, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे 3 होती है तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाई अल्फा बीटा और अल्फा बीटा की जगह हम क्या रखेंगे 3 बाई 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 9 में से अगर 3 जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 6 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू उठा करके हम यहाँ पे रखेंगे. ठीक है, और अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से ये क्या निकल के आ गई, अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ गई 3 बाई 2 निकल के आ गई प्लस का यहाँ कितना होगा 3. ठीक है, अब हम अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से अगर हम चाहेंगे तो निकाल यहाँ से भी वैल्यू लिख सकते हैं. अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 3 और अल्फा बीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी 3 बाई 2 प्लस 2 अल्फा बीटा, अल्फा बीटा बराबर क्या होता है 3 बाई 2. ठीक है, यहाँ तक तो कोई समस्या है ही नहीं. अब थोड़ा सा चीजों को और यहाँ से अच्छी तरीके से अब यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं. अब
यहाँ से चीज़ों को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2 ऊपर की तरफ चला गया, यहाँ अपॉन में आ गया 3 प्लस, ठीक है, 3 और 2 ऊपर की तरफ जाएगा, अपॉन में 3 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया 3, ठीक है। अब इस 3 से क्या हो गया, 3 कैंसिल हो गया और ये कितना हो गया 3 दूनी 6, 2 का 2 कितना हो जाएगा, 2 से 2 को मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 3 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 प्लस का 3, तो 6 4 10 3 क्या होगा 13। यहाँ से ये क्या निकल के आ गया, ये आंसर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से ये आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 13 की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो ये रहा एक सवाल नॉर्मल सा जो मैंने आप लोगों के पास मैंने शेयर किया, और अगला सवाल भी मैं अभी थोड़ी देर में आपको और मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तब तक के लिए